हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और लास्ट लेक्चर में मैं मैथमेटिकल इंडक्शन के कंसेप्चुअल पार्ट को कंप्लीट करा चुकी हूँ। कंसेप्चुअल पार्ट के साथ साथ मैथमेटिकल इंडक्शन के डिफरेंट फील्ड्स में यूजेस भी बता चुकी हूँ और उसकी पास्ट हिस्ट्री को भी करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्चुअली उसका जो बेस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसके प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ लोगे। फिर आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस को अपडेट कर लीजिए ताकि उन्हें आप देख सकें। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हालांकि मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसीजर है क्वेश्चंस को सोल्व करने का वो सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम रहेगा, बट क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के दिखते हैं आपको। तो कहीं कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उससे फेस कैसे किया जाए। बहुत बड़ी डिफिकल्टीज नहीं होती हैं बट छोटी छोटी आ जाती हैं, उनको हम धीरे धीरे हर क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी और आप खुद भी समझ में आने लग जाएगा आपको कि वो जो डिफिकल्टीज हैं वो किस तरीके से सोल्व की जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम कोई भी वक्त बिना गवाए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आप देख पा रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू इन दिस वे n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो सम है यहाँ पे हमें हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 इसके इक्वल होगा। ये प्रूव हमें करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से सोल्व होगा। सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है आपकी, मैं थोड़ा सा इधर बता देती हूँ, जो आपकी एपीएन टाइप की एक स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, जहां पे आप p1 को ट्रू दिखाते हो। सेकंड स्टेप आपका आता है कि आप अज्यूम करते हो, आप m के ऊपर pm को ट्रू एज्यूम कर लेते हो। और थर्ड स्टेप में जो है वो n इज इक्वल टू m प्लस 1 पुट करके pm प्लस m को आप इसको प्रूव करते हो, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और फिर यहां से हम फाइनल स्टेटमेंट निकालते हैं कि pn जो है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये आपके जो है 4-5 स्टेप होते हैं जो यही जो है हर क्वेश्चन के अंदर यही फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी और करना किस तरीके से, कहां पर आपको सोचना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले तो हम जो है जो हमें गिवन है उसको हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे जो pn जो स्टेटमेंट है हम उसको लिख देंगे pn बी ए स्टेटमेंट, जो कि क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू इन दिस वे प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। ये हमारी स्टेटमेंट है, गिवन है हमारे पास। ठीक है, फिर हम इसके बाद जो है स्टेप वन जो है उसमें हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। देन हमारा क्या होगा, जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या रह जाएगी 1 स्क्वायर, और उधर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर 6। यहाँ पे जो है n की जगह पे हमने 1 को पुट कर दिया है। अब 1 स्क्वायर जो है दैट इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3 ओवर 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा ट्रू आ रहा है। दैट इंप्लाइज कि P1 इज ट्रू, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, P1 को हमने ट्रू करके दिखा दिया है। अब हमारा चलता है स्टेप 2।
स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, लेट Pn Pm बी ट्रू। हमने मान लिया किसी m नंबर के लिए, m मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वहां पे हमने यहाँ पे ये जो है जनरल में ये n के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे हमने जो है जो हमने ट्रू माना है ये m कोई स्पेसिफिक हमने कर दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, m ले सकते हो, p ले सकते हो या कुछ और ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे m ले लिया कि ये जो pm जो है वो ट्रू है, ठीक है, हमने ये मान लिया। देन अगर ये pm ट्रू है, पीएम ट्रू होने का मतलब क्या है, स्टेटमेंट में देखिए, पीएम होने का ट्रू होने का मतलब क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो यहाँ पे m को रिप्लेस कर दोगे तो वो होगा, ये हमने मान लिया है। तो आपका जो है यहां से क्या हो जाएगा, देन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू इन दिस वे प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 2m प्लस 1 ओवर 6। ये ट्रू है, ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। अब हमारा आता है स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव pm प्लस 1 इज ट्रू। ये हम प्रूव करेंगे कि pm प्लस 1 जो है वो ट्रू होगा। तो इसके लिए नाउ अब हम pm प्लस 1 स्टेटमेंट को लाने के लिए, pm प्लस 1 स्टेटमेंट क्या कहती है कि फर्स्ट m प्लस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम जो है हमें लेके आना पड़ेगा और उसे हमें जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये स्टेप सबसे अहम होता है। यहां तक के स्टेप जो है वो आपके सेम रहते हैं, यहां तक आप कर लेते हो। ये जो है ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ये वाला जो स्टेप, ये ध्यान रखना। जब स्टेप 2 के अंदर जब आप कहते हो कि लेट पीएम बी ट्रू, देन पीएम के ट्रू होने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप ये प्रूव करोगे तो इस स्टेप की इसमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नाउ हम m प्लस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम लेके चलेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू दिस वे प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट m प्लस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम ले लिया है। देखो m प्लस 1 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लोगे तो जाहिर सी बात है m प्लस 1 से पहला नेचुरल नंबर m ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है और इसको भी लिखा है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां से ये स्टेप पुट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ये दो लास्ट के जो है दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखना पड़ा है। अदरवाइज तो एक्सप्रेशन के अंदर जो है एक ही लास्ट में नंबर लिखा हुआ है, बट मैंने यहाँ पे दोनों को लिखा है, दोनों को इसीलिए लिखा है ताकि मैं इसको यूज कर सकूं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास यहां से मौजूद है, ठीक है। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, m प्लस 1 2m प्लस 1 ओवर 6 एंड प्लस m प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये इतनी वैल्यू जो है वो हमारे पास थी, हमने पुट कर दी, प्लस m प्लस 1 स्क्वायर हो गया। इसको सिंपली फिर सोल्व करना है, बस यहां तक ही जो है मेन पॉइंट होता है। इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको बस रीअरेंज करना आना चाहिए, वहां पर आप थोड़ी थोड़ी आपको अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये आपके जो है जब आप सॉल्यूशन करते हो, जब उसको सोल्व करोगे तो आपको दिखना चाहिए वो कि कहां पर रीअरेंजमेंट करना है हमें अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। वो रीअरेंजमेंट जब आप क्वेश्चंस की बहुत तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये जो है ये मैं यहाँ पे एलसीएम लिख देती हूँ, ये पूरा एलसीएम लेंगे, एलसीएम मिलेंगे ये 6 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से जो है m प्लस 1 इसमें भी कॉमन है, m प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन, तो कॉमन वाले को बाहर निकाल लो, पूरे को सोल्व करने मत लगना, हो तो तब भी जाएगा। आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी करोगे, पर मल्टीप्लीकेशन में क्यों नहीं करवाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे देखो m क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, फिर m क्यूब की फॉर्म में आने के बाद इसको इस तरीके से सेपरेट निकालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी कॉमन आए उसको बाहर निकाल लो।
तो m प्लस 1 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया m, 2m प्लस 1, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m, ये m जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, प्लस यहां से m प्लस 1 की एक पावर बाहर चली गई है, यहाँ पे एक पावर बच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 6 अंदर उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6m प्लस 6, ये हमारे पास आ गया, और नीचे क्या बच जाएगा 6। ठीक है, यहां तक का स्टेप क्लियर है, मैं इसको रब कर देती हूँ, यहां लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो है इस स्टेप को यहां से ये अरेंज करेंगे, यहां से क्या अरेंजमेंट होगा, विच इज इक्वल टू m प्लस 1 इंटू, अंदर देखो 2m स्क्वायर प्लस ये जो क्या, ये क्या रह गया 6m प्लस m, ये 7m हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई है 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6/6। अब यहां पे एक बात नोटिस कीजिए, ये जो है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें लेके आना है कुछ इस फॉर्मेट में, हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है, और इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमारे जो कोफिशिएंट हैं और जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे क्या है इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है, इंटीजर, और जनरली तो ये सारे नेचुरल नंबर की फॉर्मेट में है, क्योंकि हमारा कोई भी नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं है। और जब भी बात चाहे नेचुरल नंबर की लगा ली या इंटीजर फॉर्मेट की लगा लीजिए, जब इस तरीके से खोलना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब आप इंटीजर्स के कोफिशिएंट और इंटीजर्स के कांस्टेंट के टर्म में जब आप खोलने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो सबसे पहला स्टेप क्या करो, आपका जो कांस्टेंट है वो और जो स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 6 ये आ गया 12। ठीक है, अब 12 के इस तरीके से फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स इस तरीके से बनाओ कि उन फैक्टर्स का सम या सब्ट्रैक्शन, या तो सम हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, वो किसके इक्वल आ जाए 7m के, मतलब इस कोफिशिएंट के इक्वल, m को भी रहने दीजिए, सिर्फ हमारा 7 के इक्वल आ जाए, इस कोफिशिएंट के इक्वल आए। अब देखो यहाँ पे 2 और 6 जो है ये भी 12 के फैक्टर ही हैं, बट इनके एडिशन करने से हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, एडिशन से तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 को 2 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और 2 को 6 में करेंगे तो -4 मिल जाएगा, लेकिन 7 तो हमें नहीं मिला, तो हमें इसके फैक्टर कुछ और करने पड़ेंगे। अब इसके जो फैक्टर है वो मैं कर दूं 3 × 4, ये भी 12 ही होता है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों का जो सम है वो हमारा 7 आ जाता है, और मल्टीप्लीकेशन हमारा 12 आ जाता है, ये चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। अब जो है यहाँ पे 2m स्क्वायर है, यहां पे ऐसा नंबर लेके आओ जिसके अंदर 2 कॉमन आ जाए, तो 3 के अंदर तो 2 कॉमन आएगा नहीं, किसके अंदर आएगा 4 के अंदर, ये मैं आपको वो बता रही हूं जहां से आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी m प्लस 1 इंटू, ये जो है ये इक्वेशन कैसे लिखूंगी 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 6। ठीक है, यहां से मैंने फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स से मुझे ये पता चल गया कि 12 के 3 और 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने से 12 आएगा, और जिनका एडिशन करने से मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ m मिल जाएगा 7। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है, कब, जब आपके कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है इंटीजर फॉर्मेट में आपको निकाल कर लेके आने पड़े, तो ये हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं है, हमेशा काम नहीं भी कर पाता है, कई बार ये अटक भी जाता है, तो अटक जाए तो फिर आपका जो जनरल जो पैटर्न जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने का, फिर आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, वो हमेशा कारगर रहेगा। बट ये होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए, आप डायरेक्टली देखने के लिए कि शॉर्ट टर्म में वो दिख जाए और वो फैक्टर्स निकल के आ जाए, ताकि आपका टाइम कम मतलब टाइम जो है वो आपका बच जाए, बस उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है, ये आपको पता चल गया है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, विच इज जो नीचे है वो हमारा 6 था, विच इज इक्वल टू, यहां से जो है हमारे पास 2m कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा m प्लस 1, और अंदर क्या रह जाएगा 2m कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा m, यहां से बचेगा 2 प्लस 3, यहां से कॉमन आ जाएगा m प्लस 2। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा 6, इसको मैं रब कर देती हूं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विच इज इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है,
यहां से जो है ये आपके पास m+2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये बाहर आ जाएगा m+2 और अंदर क्या रह जाएगा 2m+3। यहां से 2m बचेगा और यहां से आपका 3 बचेगा, नीचे आ गया 6। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो m+1 अंदर। इसको देखिए हमें, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था, pm+1 जो है वो ट्रू करना है, और वो ट्रू होने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए कि ये जो सम है वो किसके इक्वल आए, यहां n की जगह पे हमारा क्या रिप्लेस हो जाए m+1। अब देखो n की जगह m+1 तो आ गया, अब ये जो m+2 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m+1+1। ठीक है, ये जो n है इसकी जगह m+1 आ गया, ये n जो है इसकी जगह ये आ गया, और यहां पे जो है 2m, 2 इंटू m+1, 2m+2 बच गया कितना 1, क्योंकि 3 था, 3 में से 2 जो है वो इसके अंदर बाइंड अप कर दो और 1 को बाहर लेके आओ, 1 बाहर आ गया। तो यहां पे जो ये n था इसकी जगह पे ये m+1 आ गया, नीचे क्या आ गया 6। ठीक है, जो हमारे पास सम लिया था हमने m+1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम लिया था, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, हमारा काम हो गया, यही तो आना चाहिए था, ये हमारा काम हो गया। यहां से हमें ये पता चल गया दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, उस स्टेप के बाद क्या आएगा, दैट इंप्लाइज pm+1 इज ट्रू, इज ट्रू। यही हमें प्रूव करना था, और लास्ट में लिख देंगे हैंस Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल 3 ही स्टेप चलते हैं इसके अंदर, लेकिन जो रीअरेंजमेंट है, जो इस तरीके से जब आप सोल्व करते हो और जो रीअरेंजमेंट करना होता है वो आपको करना आना चाहिए, और वो आएगा बार बार जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कुछ बोर्ड्स में ये है, कुछ बोर्ड्स के अंदर से ये निकाल भी दिया गया है, ये जो टॉपिक था वो पहले था किसी में से ये निकाल भी दिया गया है। जिनके है वो आप कर लीजिए, जिनके नहीं है मैं तो ये कहूंगी कि वो भी कीजिए एक बार, तो पता तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए, नॉलेज तो पता होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा भी एक कंसेप्ट है जिसके अंदर ये काम होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर एक स्टेटमेंट दे रखी है कि 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 जो है इज डिविजिबल बाई 11, या फिर कह रहा है कि ये इस तरीके से लिखा है इज मल्टीपल ऑफ 11। ये मैंने दोनों बातें सेम सिमिलर तरीके से इसलिए लिखी है क्योंकि कहीं पर तो जो है ये इस तरीके से डिविजिबिलिटी में की फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, और कहीं पर ये जो मल्टीपल की फॉर्म में भी लिखा आ सकता है। दोनों बातें ही सेम है, कहीं पर भी ये मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाए या डिविजिबल की फॉर्म में लिखा जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखो कोई नंबर है उसको कह रहा है कि वो डिविजिबल है 11 से, ठीक है, किसी नंबर से वो डिविजिबल है मतलब उससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 11 जो है उस नंबर के अंदर उसके फैक्टर्स जो होंगे उन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं 11 पक्का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर ए नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो नंबर है वो कुछ 11 लैम्डा फॉर्मेट में पक्का लिखा गया होगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। लैम्डा जो है वो आपका कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये बात जरूर होगी, 11 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर ये इस तरीके से लिखा गया है तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकती कि ये जो नंबर है, ये नंबर कौन, ए नंबर है, ए नंबर जो है वो 11 का मल्टीपल है। क्या 11 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा? समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर वो कह दिया जाए कि मल्टीपल है 11 का तो भी वही बात है कि 11 के मल्टीपल में लिखा गया है, और वो अगर डिविजिबिलिटी की कह दी जाए तो भी वो वही बात कह रहा है कि 11 से वो डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबल तभी होगा जब 11 उसका एक फैक्टर जरूर बन रहा होगा। जब उसको उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में उसको लिखेंगे तो 11 कहीं ना कहीं उस नंबर में उसके फैक्टर्स में जरूर आएगा एक बार तो। ठीक बात है, तो ये दोनों बातें इसीलिए मैंने लिखी है कि कंफ्यूज ना हो आपको। ठीक है, तो ये जो है ये तो हमारा काम है नहीं, मैं इसको मिटा देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये है
कि हमें बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है ये डिविजिबल है 11 से। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो फर्स्ट काम है, फर्स्ट काम हम स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो हमारा जो Pn जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, अगर आपका वो लिखा आता है तो उसको भी आप इसी तरीके से लिख लोगे। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिख ली। तो स्टेप 1 जो है वो हमारा क्या होता है, हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, देन हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया, ये वाला जो वैल्यू है ये आ गई। 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 11। और जो 11 आया है 11 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहां से हमें ये पता चल गया कि जो P1 है इज ट्रू। ये हमारे पास आ गया, स्टेप 1 हमारा हो गया। स्टेप 2 जो है हमने मान लिया लेट PM बी ट्रू। ठीक है, अगर ये PM ट्रू है देन हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, क्योंकि PM ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, हम n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, m को रिप्लेस कर देंगे। दिस इज डिविजिबल बाई 11। दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिविजिबल है तो अभी अभी जो मैंने बताया कि डिविजिबल है तो 11 उसके फैक्टराइजेशन में जरूर आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है दैट इंप्लाइज 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 जो नंबर है ये 11 लैम्डा की फॉर्मेट में जरूर लिखा जाएगा, जहां पर जो लैम्डा है वो इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करेगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, लिखा गया। ठीक है, अब स्टेप जो 3 है वो आपका वो क्या हो जाएगा, वी विल शो दैट PM प्लस 1 इज ट्रू। ये हम शो करेंगे। तो इसके लिए शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वैल्यू को m प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। नाउ हमें ये पता है हमारे पास जो है हम क्या लिखे गए हैं 2m प्लस 1, वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, हमने ये वैल्यू ले ली। ठीक है, इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखो इस बात को, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 2 को अंदर लेके जाओ, 10 की पावर 2m प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, हमें जो है इसकी वैल्यू पुट अप करनी है, ये ध्यान में रखना। अब देखो, अगर आपने इसको इसमें से माइनस कर दिया, यहां पे आ गया प्लस 1। ठीक है, यहां पे आपको कर दिया प्लस 1। जल्दबाजी में बच्चे इस तरीके की मिस्टेक करते हैं, आपने यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, अब आपको समझ में ये नहीं आएगा, कई देर तक आपको काफी देर तक समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे तो माइनस 1 है और हमारे लिए माइनस 1 लाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो उस पे काम मत करो, अभी जो खोलना था उसको एज इट इज लिख दिया, विच इज इक्वल टू मुझे चाहिए यहाँ पे 10 की पावर 2m माइनस 1, 10 की पावर 2m और ये माइनस 1, इसको सेपरेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 2। अब दो पावर्स, एक तो ये पावर है, एक तो ये वाला नंबर है और एक ये नंबर है। अब यहां पे देखिए a की पावर n प्लस m, अगर ये इस तरीके से लिखा है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती a की पावर n इंटू a की पावर m, लिख सकती हूं। ये बातें आप छोटी क्लासेस में अच्छे से सीख के आए हो कि दो अगर बेस आपका सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो वो पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर भी ये एक पावर है और ये एक पावर है और ये आपका बेस है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, साथ में प्लस 1 है। मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2m माइनस 1, ये पावर मैंने अलग कर दी, इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, जुड़ के यही स्टेप बनेगा। इनके मल्टीप्लीकेशन को करोगे तो यही आएगा। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख दो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस स्टेप को चाहे ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, प्लस 1। अब ये जो 10 की पावर 2 है, ये क्या है 10 की पावर 2 मतलब 100, ये आ गया 100।
ठीक है, 100 आ गया। अब देखो 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1। अब 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 लाने के लिए मुझे इस 100 को गायब करना पड़ेगा। मुझे इस 100 को हटाना जरूरी है मेरे लिए, इस 100 को हटाना पड़ेगा। इस 100 को मुझे कैसा हटाना पड़ेगा कि कोई दूसरी टर्म मेरे पास ऐसी आ जाए जिसमें ये 100 कॉमन आ जाए। तो मैं यहाँ पे 1 को क्या है, मैं ये नहीं लिख सकती 100 माइनस 99 लिख सकती हूं। यहाँ पे 1 था, मैंने 1 को क्या रिप्लेस कर दिया 100 माइनस 99। यहां से जो है मुझे ये दिखाई देने लग गया कि 100 इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 बच जाएगी, और यहाँ पे 10 की पावर 2m माइनस 1 मुझे दिखाई देने लग गया कुछ ऐसी टर्म बचेगी अब कॉमन लेने के बाद। ठीक है, और वहां पे मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट ही यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर अहम होता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको ध्यान से आना चाहिए। 100 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 10 की पावर 2m माइनस 1, यहाँ पे तो ये बच गया, और प्लस ये 100 बाहर चला गया, बच गया 1 और माइनस 99। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये क्या है 11 लैम्बडा। तो यहां पे मैं इसको क्या कह दूंगी 100 मल्टीप्लाई 11 लैम्बडा माइनस ये जो 99 है इसको भी मैं 11 में तोड़ लूंगी, 11 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म होगी, दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, फिर मैं कॉमन बाहर ले आऊंगी, विच इज इक्वल टू 11 कॉमन आ गया 100 और साथ में लैम्बडा माइनस 11 बाहर चला गया 9। ठीक है, जहां पे जो लैम्बडा है वो लैम्बडा आपका क्या चल रहा है इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये 100 नेचुरल नंबर, लैम्बडा इंटीजर, माइनस 9 भी एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर ही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इंटीजर माइनस इंटीजर, तो ये पूरा भी एक कोई इंटीजर ही बनेगा। ठीक है, मैं इसको कह दूं 11 म्यू, मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया इसको, जहां पे जो है म्यू है आपका 100 लैम्बडा माइनस 9, जहां पे म्यू जो है वो भी एक इंटीजर आएगा। ठीक है, अब जो नंबर हम ये लेके चले थे जहां पे हमने m+1 से रिप्लेस किया था, वो हमने क्या ले आए 11 का मल्टीपल आ गया है, जहां पे म्यू इंटीजर है और 11 का मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया है, तो ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो अब ये जो है मल्टीपल आ गया तो ये 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो दैट इंप्लाइज Pm+1 इज ट्रू। अगर ये जो है ये 11 का मल्टीपल आ गया है और 11 से डिविजिबल हो गया है तो Pm+1 ट्रू हो गया है, हमें यही प्रूव करना था, ट्रू करना था। हैंस अब यहां से क्या हो जाएगा, हैंस Pm इज ट्रू इंप्लाई करता है कि Pm+1 इज ट्रू। ठीक है, एंड देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यहां से हमारे पास ये आ गया है। इस बात का मतलब यही होता है, इस लाइन को लिखना जो है, इस लाइन का लिखने का मतलब ये होता है कि Pm m कोई भी आप नेचुरल नंबर लो, अगर वहां तक की कंडीशन आपने ट्रू मान ली है तो उससे अगले नंबर की भी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब नेचुरल नंबर कोई भी लेके चले जाओ, तो यहां से जो है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि Pn जो है वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जब इस स्टेप के ऊपर आओगे तो ये इससे ये दिखा दोगे कि उस नेचुरल नंबर से तक अगर ट्रू है तो उससे अगले के लिए भी वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये डिविजिबिलिटी या मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन था। इससे पहला जो था वो स्क्वायर्स का सम करके जो वैल्यू आ रही थी वो उस टाइप का क्वेश्चन था। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो और अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1/3 मल्टीप्लाई 5। ये 3.5 नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, ये ध्यान रखना।
इन्हें पॉइंट के फॉर्म में नहीं पढ़ना है। प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस अप टू इन दिस वे प्लस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 विच इज इक्वल टू n/3 2n प्लस 3। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही कि हम Pn को जो है, Pn यही स्टेटमेंट लिख ले लेना। अभी मैं बार बार नहीं करा रही हूँ, बार बार आप एक जैसे स्टेप्स को देख देख के बोर हो जाओगे। तो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, वहां पे मैं सीधा स्टेप 1 से लेके चल रही हूँ। स्टेप 1 जो है वो आप करोगे पुट n इज इक्वल टू 1 करोगे। 1 करते ही आप लेफ्ट साइड में 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ये आपका लेफ्ट साइड रहेगा। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर ये क्या रह जाएगा 2 प्लस 1 3 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 ये 5, तो ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। राइट साइड में जो है n की वैल्यू 1 पुट करोगे 1/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, लेफ्ट साइड भी यही आया, राइट साइड भी यही आएगा। तो आपका जो है यहां से हमें पता चल गया कि P1 जो है वो इज ट्रू। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर स्टेप 2 जो है आपका क्या रहेगा, Pm इज ट्रू। लेट हमने मान लिया Pm इज ट्रू। जैसे ही ट्रू माना, ये मैं रब कर देती हूं, ये हमने ट्रू मान लिया है। तो ट्रू मानने के बाद ये ट्रू मानते ही हम जो है स्टेप के ऊपर चलेंगे। देन वहां पे जो है हमें m वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस अप टू इन दिस वे प्लस 1/m, n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, m को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 2m प्लस 3, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, m/3 इंटू 2m प्लस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें Pm प्लस 1 को स्टेप 3 के अंदर दिखाना है, शो करना है। वी विल शो Pm प्लस 1 इज ट्रू, ये हमें शो करना है। ठीक है, देन नाउ अब हम क्या करेंगे, m प्लस 1 तक की जो टर्म्स हैं उनको लेके चलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस अप टू इन दिस वे प्लस m प्लस 1 जब हम बनाएंगे तो उससे पहली टर्म तो यही आएगी। ऐसे क्वेश्चंस में आप जब एडिशन फॉर्मेट में जब क्वेश्चन दे रखे हो, मैंने पहले भी कराया था और अब भी फिर से बता रही हूं कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक टर्म पहले और एक टर्म आगे वाली दोनों वैल्यूज को लिखो आप लास्ट में। ठीक है, ताकि आप वैल्यू को रिप्लेस अच्छे से कर पाओ। 1/2m प्लस 1 और यहां पे आ जाएगी 2m प्लस 3। ठीक है, और प्लस 1/m की जगह पे m प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे तो यहां पे आएगी आपके 2m प्लस 3 और ये बनेगी 2m प्लस 5। m प्लस 1 को रिप्लेस कर लेना, ये यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हम लेके चल लिए। अब हम इसको हम लेके चल रहे हैं, हम इक्वल प्रूव करेंगे और वहां पर यहाँ पे m प्लस 1 लेके आएंगे दोनों जगह पे, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरी जो वैल्यू है वो हमारे पास इस स्टेप में मौजूद है कि ये जो है ये वैल्यू उसके इक्वल है। तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा m/3 2m प्लस 3 प्लस 1/2m प्लस 3 और ये आ जाएगा 2m प्लस 5। ठीक है, यहां तक की वैल्यू आपके पास आ गई है, विच इज इक्वल टू वो जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहां से बाद में यहां पे स्टेप चलेगा, विच इज इक्वल टू, अब हमारे पास देखो नीचे जो है 2m प्लस 3 जो है वो हमारे पास कॉमन दिखाई दे रहा है। जब आपको कोई टर्म कॉमन दिखाई दे ना तो उसको पहले सेपरेटली बाहर निकाल लो ताकि आपके लिए सॉल्यूशन करना इजी हो जाए। ठीक है, तो 1/2m प्लस 3 ये आपके पास कॉमन आ गया, 2m प्लस 3 यहां भी है, 2m प्लस 3 यहां भी है। अंदर क्या रह जाएगा m/3 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1/2
2m प्लस 5, ये आपके पास रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2m प्लस 3, ये एज इट इज। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आते ही ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 ओवर 3 इंटू 2m प्लस 5। ये दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गया है। और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक के अंदर फैक्टर्स बनाने के लिए, इंटीजर टाइप के फैक्टर्स को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो स्क्वायर की टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 6 आ गया है। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनका एडिशन करने पर आपको 5 मिल जाए। यही दोनों है, इन दोनों को 2 और 3 को जब एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो हमारे पास यही आ गए हैं, यही फैक्टर्स की फॉर्म में। हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ लेंगे, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर है तो 2 को हम 2 वाले के साथ लिख देंगे, 2m प्लस 3m प्लस 3। ठीक है, 3 इंटू 2m प्लस 5, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से आपको दिखने भी लग गया होगा 2m प्लस 3, यहां से 2m कॉमन आ जाएगा, 2m कॉमन आया तो क्या बचा m प्लस 1, और यहां से जो है 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया m प्लस 1, और नीचे क्या रह गया 3 इंटू 2m प्लस 5। ठीक है, ऊपर क्या रह गया ये 2m प्लस 3 इंटू m प्लस 1। ये मैं आपको डायरेक्टली यही लिख देती हूं ताकि करने में आसानी हो जाए। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा m प्लस 1 और 2m प्लस 3, ये बच जाएगा। ठीक है, 2m प्लस 3 ऊपर है, 2m प्लस 3 नीचे है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल रह जाएगा m प्लस 1 ओवर 3 इंटू ये जो है 2m प्लस 5, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये 5 जो है इसको मैं क्या लिख दूंगी 2 प्लस 3, तो 2m के साथ ये 2 एडजस्ट हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे और वहां पे क्या आ जाएगा m प्लस 1 और प्लस ये जो 3 है ये रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप m प्लस जो 1 वाली जो टर्म्स थी उतनी टर्म्स का आप एडिशन लेके आए, एडिशन आपका आ गया इसके इक्वल। अब इसको जो है कंपैरिजन करो, जो आपका गिवन जो दे रखा है उससे कंपैरिजन करो। n की जगह पे m प्लस 1 को रिप्लेस करोगे तो ये m प्लस 1 आ गया, ये n की जगह पे ये m प्लस 1 आ गया, ये प्लस 3 है, ये बाहर 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमने बिल्कुल सही किया है और हमारा जो है आ गया है कि वो ट्रू है। क्लियर है बच्चों, यहां से हमें पता चल गया कि pm प्लस 1 जो है वो हमारा ट्रू है। क्या पता चला यहां से, वहां उसके बाद जो है वो हम लिख देंगे दैट इंप्लाइज pm प्लस 1 इज ट्रू, एंड दस हमें क्या पता चल गया pm इज ट्रू इंप्लाई करता है pm प्लस 1 इज ट्रू, ये इंप्लाई करता है, एंड देयरफॉर pn is true for all natural numbers। ये सारी बातें लिखनी बहुत जरूरी होती है, बार बार यहाँ लिख के तो आप शायद बोर हो रहे होगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे, बोर्ड के एग्जाम टाइप होता है तो आप वहां पे ये सारी बातें लिखिए, लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको लिखना भी अच्छे से आता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरीके का निकल के आता है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका प्रूव करवा रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो हमेशा छोटा रहेगा किस वैल्यू से, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 8। इस वैल्यू से हमेशा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हमेशा लेस देन रहेगा। ये आपको प्रूव करना है। ये इनइक्वालिटी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है, ये डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन हो गया है। करना वही है, स्टेप्स आपके वही तीनों हैं। जो पहला जो है वो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे ही 1 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, विच इज लेस देन, यहाँ पे आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो 3 स्क्वायर ओवर 8, ये क्या हो जाएगा 9/8। आपको पता है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये वैल्यू बड़ी ही आएगी, लेफ्ट साइड में आपका 1 रहेगा। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि P1 ट्रू है। ठीक है, हम डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी करेंगे, बार बार उन स्टेप्स को रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड जो स्टेप है वो आपका पता है, हम क्या मान लेते हैं
कि m टर्म्स के लिए वैल्यू ट्रू है, तो वो वैल्यू तो हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें अब बाद में चाहिए उसको सबमिट करने के लिए। तो हमारे पास जब हम m टर्म्स के लिए इस स्टेटमेंट को जब हम ट्रू मान लेंगे कि लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, तो जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू इन दिस वे कितनी टर्म m नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो लेस देन हो जाएगा 2m + 1 स्क्वायर ओवर 8 से, ये लेस हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या है, जो m + 1 टर्म्स का सम लेके चलना पड़ेगा और उसे लेस दिखाना पड़ेगा कि वो किसके लेस आता है नहीं आता है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या लेके चलेंगे नाउ, अब हम m + 1 नेचुरल नंबर्स का सम लेके चलेंगे 1 + 2 + 3, और मैंने बताया था कि जब एडिशन वाला जो आता है तो लास्ट में हमें एक नहीं 2 टर्म्स लेनी है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। m + 1, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो कि m टर्म ये थी और इससे नेक्स्ट जो टर्म है उसको m + 1 लिखा गया है, उसका ब्रैकेट लगा लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको सेपरेटली दिखे वो चीज। ठीक है, अब जो है ये जो टर्म है, अब यहां पे देखना 1-2 स्टेप इस तरीके से आएंगे जहां पे बच्चे गलती करते हैं। ये जो टर्म्स है यहां तक कि m टर्म्स का सम, हमें ये पता है इस स्टेप से कि m टर्म्स का सम जो है वो लेस देन है इस नंबर से। ठीक है, तो यहां पे हम इस इनइक्वालिटी को लगा देंगे लेस देन 2m + 1 होल स्क्वायर बाई 8 प्लस ये वाली टर्म। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ये जो टर्म है m नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो हमें पिछले स्टेप में पता है कि लेस देन है इस टर्म से। ठीक है, ये कोई भी टर्म है और उससे ये जो है लेस देन है, तो यहां पर 2 टर्म्स का जो सम है वो मैंने लेस देन लिख दिया। वो वाली जो टर्म थी जिससे वो लेस था वो टर्म मैंने उठा के ले आई और यहाँ पे जो था ये था। देखो और जनरली समझते हैं, जैसे 2 जो है वो लेस देन है 3 से। ठीक है, तो जो है मैं ये लिखूं कि 2 + 5 जो है वो लेस देन रहेगा 3 + 5 से। मैं इस इनइक्वालिटी का यूज कर रही हूं, रहेगा ये 2 + 5 7 बनेगा और ये 3 + 5 8 बनेगा। श्योर है लेस देन रहेगा। मैंने इसी इनइक्वालिटी का यूज किया है कि 2 + 5 को मैं लेके चली, मुझे ये पता है कि 2 लेस देन होता है 3 से, तो 2 की जगह पे मैंने इनइक्वालिटी का यूज किया लेस देन, और 2 लेस देन था 3 से तो 3 को रिप्लेस कर दिया और ये टर्म एज इट इज लिख दी। ठीक बात है, ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज में दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्टेप किस वजह से आया है। ठीक है, यहां इस स्टेप के बाद बच्चे क्या करते हैं, इस लेस देन इक्वालिटी को बार बार लगाते रहते हैं, जो कि नहीं लगाना है। ठीक है, ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी हमने एक बार पुट कर दी है। एक बार जब ये पुट हो गई है तो अब अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो अब हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे ना कि लेस देन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे अब जो है ये इक्वलिटी में क्या हो जाएगा, इक्वलिटी मैं इसको खोल दूंगी, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया 8 और इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में खोल दिया 4m² + 1 + 4m प्लस एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेके जो 8 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 8m + 8। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब जो है स्टेप्स इक्वलिटी के फॉर्म में ही आएंगे। लेस देन इक्वलिटी का एक बार यूज हो चुका है, उसको अब दोबारा बार बार नहीं लगाना है। ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m² + 4m + 8m 12m + 1 + 8 9 ओवर 8। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये आपको दिखाई दे रहा है 4m² जो है वो 2m का होल स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, a² + b² प्लस 2 × a 2m प्लस मल्टीप्लाई 3b 2ab, ये जो है ये 12m है। तो 12m क्या हो गया 2 4 4 × 3 12m को ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूं। ये क्या हो जाएगा अब 2m + 3 का होल स्क्वायर ओवर 8। ठीक है, यहां से जो है मुझे ये पता चल गया विच इज इक्वल टू, अब ये जो है 3 को मैं लिख दूं 2 + 1 और 2 को इस 2m के साथ अरेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2m + 1
प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर जो है हम m+1 नेचुरल नंबर्स का सम लेके चले थे, तो दैट इंप्लाइज दैट ये हमें ये पता चल गया कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू इन दिस वे प्लस m+m+1 ये जो नेचुरल नंबर्स हैं विच इज लेस देन। यहां पे बच्चे इस बात की मिस्टेक जरूर करते हैं, ये इक्वलिटी लेके आने लग गए। क्या लिखेंगे कि ये जो m+1 टर्म्स का जो सम है वो इक्वलिटी फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। आप वापस स्टेप में जाइए, आप एक बार इनइक्वलिटी का यूज कर चुके हो और जहां पे एक स्टेप में इनइक्वलिटी का यूज कर चुके हो तो ये इनइक्वलिटी में ही आएगी। ये जो टर्म है वो लेस देन ही रहेंगी, बाकी जो काम है वो तो आपने सॉल्यूशन करने के लिए किया है इक्वलिटी का यूज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये बच्चे यहाँ पर मिस्टेक जरूर करते हैं और इसी चीज के फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। दो ही मिस्टेक करते हैं, या तो वो इनइक्वलिटी को ही बार बार लिखते लाएंगे, कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं उन स्टेप्स को, लेकिन सोल्व करने के अंदर भी उस इनइक्वलिटी का ही यूज करते रहते हैं, तो वो पैटर्न गलत होता है, एग्जामिनर उसके नंबर काट लेता है आपके। ठीक है, क्वेश्चन आपने भले ही बहुत अच्छे से किया है, भले ही आपने बिल्कुल सही किया है, स्टेप्स भी सही लगाए हैं, बस उस इनइक्वलिटी की वजह से वो नंबर गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको जब इक्वलिटी लगा लाए तो फिर क्या करेंगे, इसको इक्वलिटी फॉर्म में ही लिख देते हैं, इक्वलिटी नहीं आएगी। इस यहाँ पे जब आप बता चुके हैं कि ये जो टर्म है ये लेस देन है इस टर्म की, तो ये सोल्व होके चाहे कुछ भी आए वो हमेशा लेस देन ही रहेगी, उसके लेस देन ही रहेगी ना। इक्वलिटी तक कहां तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी वो, तो लेस देन ही रहेगी और लेस देन करके ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी m+1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 8। आपके पास जो स्टेटमेंट थी वो यही थी, यहां पर n टर्म्स थी इसलिए यहाँ पे n लगाया था। यहाँ पे अब m+1 टर्म्स आ गई हैं, m+1 n की जगह पे m+1 रिप्लेस हो गया है आपका। ठीक है, इनइक्वलिटी आपकी वही है, तो यहां से जो है वो आपको पता चल जाएगा दैट इंप्लाइज Pm+1 इज ट्रू। ठीक है, और यहां से आप जो 2-3 स्टेप हैं आपके वो आप अपने आप लिख लोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन था, कैसे सोल्व करना है, कहां पे ध्यान रखना है, जो मिस्टेक आप करते हो वो मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो है वो डिविजिबल है बाई x माइनस वाई से, जहां पे x और y जो है वो इंटीजर्स हैं और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, जब ये कंडीशंस दी हो, मैं हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कंडीशंस के ऊपर ध्यान जरूर रखना। ठीक है, कि कई बार कंडीशन इस तरीके की होती है कि वो जो प्रूव करना होता है ना उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो कंडीशंस को ध्यान रखना जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अब आपके पास जो है वैल्यूज नहीं दिखाई दे रही हैं। जो डिविजिबिलिटी है वो अब तक आपने क्वेश्चन देखा था उसमें डिविजिबिलिटी कोई ना कोई नंबर आ गया था और नंबर से आप डिविजिबिलिटी करके उसका मल्टीप्लाई फॉर्मेट में निकाल के और आप इजीली कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन है और वेरिएबल्स के सब्ट्रैक्शन के साथ ही वो डिविजिबिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा आएगा, और कहां पर गड़बड़ आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो आपकी Pn जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, ये आपने स्टेटमेंट कंसिडर कर ली। ठीक है, तो वही स्टेप फर्स्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो आपका पास x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1 विच इज इक्वल टू x माइनस वाई, एंड दैट इंप्लाइज दैट ये जो है इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि x माइनस जो x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1 जो है वो x माइनस वाई के ही इक्वल होता है। पावर 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ये x माइनस वाई के इक्वल ही होता है और x माइनस वाई जो नंबर है वो खुद से तो डिविजिबल होगा ही, तो वो उससे डिविजिबल होगा, और यहां से हमें ये पता चल गया P1 इज ट्रू। ठीक है, स्टेप 2, लेट Pm बी ट्रू, मान लिया। ठीक है, देन
देन हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एम अगर ट्रू मान लिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, डिविजिबल है तो आपको एक बात क्लियरली पता है, मैंने जब डिविजिबिलिटी वाला बताया था तब भी मैंने बताया था कि अगर ये डिविजिबल है तो इसके किसी न किसी मल्टीपल की फॉर्म में जरूर लिखा जाएगा। तो दैट इंप्लाइज दैट एक्स की पावर एम माइनस वाई की पावर एम जो है वो इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस वाई, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये कोई नंबर है, ये जो है ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, इस नंबर से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है वो इस नंबर के किसी ना किसी इंटीजर मल्टीपल में लिखा जाएगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसके फैक्टर्स के अंदर एक्स माइनस वाई जरूर आएगा, वो नंबर जिससे डिविजिबिलिटी है उसकी, तो ये नंबर जरूर आएगा, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये काम करना जरूरी था क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में चाहिए ये नंबर। ठीक है, थर्ड स्टेप हमें क्या प्रूव करना है कि वी विल शो दैट pm plus 1 is true। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। नाउ अब हम क्या लेके चलेंगे, आपको पता है स्टेप के बारे में, m plus 1 की पावर का जो है ये एक्सप्रेशन हम लेके चलेंगे, x की पावर m plus 1 माइनस y की पावर m plus 1, ये हम लेके चले विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अहम जो स्टेप है, ये आपका अहम स्टेप है। अब आपने ये तो बना दिया, ठीक है, इसको आपको इंटीजर मल्टीपल फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल फॉर्मेट में लेके आना है, और इंटीजर मल्टीपल x माइनस वाई का दो ही फॉर्म में बनेगा, या तो इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ जाए, या फिर इसमें से कॉमन आ जाए x की पावर m माइनस वाई की पावर m। अगर ये कॉमन आ गया तो इसको तो इस स्टेप से हमें पता ही है कि लैम्डा के मल्टीपल में x माइनस वाई में लिखा ही जाएगा, और अगर इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ जाए तो उसको हम और वैसे ही कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई अगर कॉमन आ जाएगा तो वो वैसे डिविजिबल हो जाएगा उससे। तो इतनी बात तो हमारे माइंड में क्लियर है कि हमें इन दोनों में से एक फॉर्मेट चाहिए ही चाहिए, या तो हमें ये मिल जाए या फिर x माइनस वाई का कॉमन पार्ट निकल के आ जाए। अब देखो इन दोनों से तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट पक्का करना पड़ेगा। क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, अब देखो x की पावर m प्लस 1 में हमें x की पावर m प्लस 1 में से या तो x कॉमन आ सकता है या फिर x की पावर m कॉमन आ सकती है, क्योंकि m प्लस 1 पावर है, इसको हम तोड़ेंगे तो ये x की पावर m या इंटू x दो ही फॉर्म में टूटेगा, तो या तो x की पावर m कॉमन निकल के आ सकता है या फिर x कॉमन निकल के आ सकता है। इतनी बात क्लियर है। और अगर x की पावर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो है वो कॉमन जो निकलेगा वो हमें x को कॉमन निकालना है, ठीक है, कि x की पावर m जो है वो बाहर निकल जाए और x हमारे पास रह जाए, हमें ऐसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो टर्म, और हमें चाहिए वो माइनस में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी माइनस है और x माइनस वाई जो लेके आएंगे उसमें भी माइनस है, तो हमें वो माइनस में चाहिए। तो माइनस जो है x की पावर m इनटू, जब x की पावर m मैंने लिख दिया तो x की पावर m यहां भी आएगा, x की पावर m बाहर कॉमन आ गया, तो यहां पे तो बच गया x यहां पे बचा, तो इस टर्म में से क्या कम बचना चाहिए, y बचना चाहिए, क्योंकि x बचा तो x माइनस वाई बचना चाहिए, तो इनटू y। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं। मैं दूसरी फॉर्म में भी करवाऊंगी, जो है x कॉमन निकाल के x की पावर m बचा के, वो भी मैं आपको दूसरा स्टेप कराऊंगी। दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वैल्यू जो है मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट की है, कोई सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू है उसमें से उसकी वैल्यू को चेंज ना करे तो वही वैल्यू आपको ऐड भी करनी पड़ेगी। मान लो आपके पास 5 नंबर है और 5 में कुछ ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, 5 प्लस 2 ऐड कर दिया तो -2 भी करना पड़ेगा। भाई सेम टर्म को ऐड कर लो, सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके ऊपर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो एडिशन भी करना पड़ेगा, x की पावर m इंटू वाई। एक टर्म तो लिख दी मैंने, ये टर्म बीच में मैंने दो टर्म्स ला दी, अब बच गई है ये वाली टर्म, ये और लिख दूंगी माइनस वाई की पावर m प्लस 1। ठीक है यहां तक। अब ये जो स्टेप है विच इज इक्वल टू, यहां से x की पावर m, ये जो है इसको मैं तोड़ लूंगी, x की पावर m इंटू एक्स,
ये जो है ये मैं तोड़ लूंगी y की पावर m इंटू वाई, लिख सकती हूँ। इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। यहां से जो है इन दोनों से x की पावर m मेरा बाहर निकल आया, अंदर क्या रह गया x और यहां से बच गया y, x माइनस वाई, ठीक है। प्लस इन दोनों टर्म से मेरे पास y जो है दोनों के अंदर है, तो y मैं निकाल दूंगी कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा x की पावर m माइनस वाई की पावर m। ठीक बात है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहां से x माइनस वाई आ गया, यहां पे ये टर्म आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, हम इसके अंदर टेक कर देंगे। तो इस स्टेप के बाद जो है ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x की पावर m इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई यहाँ पे कॉमन है, x माइनस वाई यहाँ पे कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या क्या रह गया x की पावर m प्लस ये लैम्डा और ये y, ये हमारे पास रह गया, ठीक है। x इंटीजर है, m नेचुरल नंबर है, लैम्डा इंटीजर है, y इंटीजर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कोई इंटीजर, इंटीजर की पावर नेचुरल नंबर प्लस इंटीजर इंटू इंटीजर, ये सारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसको मैं कोई इंटीजर नाम दे देती हूं म्यू x माइनस वाई, वेयर म्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक बात है, ये इंटीजर का मल्टीपल आ गया है x माइनस वाई। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो ये वाली जो टर्म है x की पावर m प्लस वन माइनस वाई की पावर m प्लस वन जो है, ये टर्म x माइनस वाई से डिविजिबल है। और अगर ये टर्म x माइनस वाई से डिविजिबल है तो यहां से मुझे ये पता चल गया, दैट इंप्लाइज दैट कि pm प्लस वन जो है इज ट्रू। ठीक है, यही मुझे चाहिए था, ये मेरा आ गया है, ठीक है। ये तो था एक टाइप का स्टेप। अब मैं आपको दूसरे टाइप का स्टेप दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि दूसरी वैल्यू भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये जो है यहां से ये वाला जो स्टेप है, x की पावर m प्लस वन माइनस वाई की पावर m प्लस वन विच इज इक्वल टू, जो x की पावर m प्लस वन जो है x की पावर m इंटू एक्स, ये मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है। अभी मैंने x की पावर m इंटू वाई किया था, क्यों, ताकि x की पावर m कॉमन आ जाए। अब मैं ये करती हूं कि x कॉमन आए तो माइनस x इंटू वाई की पावर m। देखो यहां पे x की पावर m इंटू वाई को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैंने x इंटू वाई की पावर m किया, वहां पे मेरा x की पावर m कॉमन आया था जिससे x माइनस वाई बचा था। अब यहां पे मेरा x कॉमन आएगा तो ये टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट की है तो यही मैं ऐड भी कर दूंगी, प्लस जो है यही टर्म ऐड कर दूंगी x इंटू वाई की पावर m, और साथ में जो आपकी टर्म जो चल रही थी वो आ जाएगी y की पावर m इंटू वाई। ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म यहां पर आ गई, ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहां से आपका x कॉमन आ जाए, x की पावर m माइनस वाई की पावर m, प्लस यहां से आपका y की पावर m कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस वाई, ठीक है। अब ये x इंटू ये जो वैल्यू है ये आपके पास थी, कहां गई वो, रब कर दी, ठीक है। ये जो वैल्यू थी आपके पास क्या थी, लैम्डा x माइनस वाई प्लस वाई की पावर m इंटू एक्स माइनस वाई। यहां से आपके पास x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा, लैम्डा x, ये बच गया, प्लस ये y की पावर m। अब ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर और ये पावर जो है ये नेचुरल नंबर, तो ये जो पूरा नंबर जो है ये भी आपके पास क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई और म्यू, इंटीजर मल्टीपल ऑफ x माइनस वाई, वही आ गया सेम। तो चाहे आप ये वाले नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, दोनों में ही सेम बातें आएंगे। बस हाँ, ये नंबर ऐड नहीं कर सकते, कहीं आप x की पावर m इंटू वाई की पावर m को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये नहीं कर सकते, इससे कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज कॉमन निकालने के लिए थोड़ी आपकी जो है इमेजिनेशन पावर, थोड़ा आपका जो है माइंड के ऊपर जोर डालना जरूरी है आपको, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा
कि स्टेप्स के अंदर कहाँ पर आपको जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कौन सा स्टेप लगाना है, कौन सी वैल्यू को पुट करने से आपके पास गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो इस तरीके के जो वेरिएबल फॉर्म में आ जाए तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, इन चीजों का 2-4 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस जो है तरीके के मैं आपको करा चुकी हूँ। स्टेप्स सबके सेम में होते हैं, कहाँ पर गड़बड़ होती है वो मैं आपको हर जगह पे आपको बता चुकी हूँ। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो लगभग सारे इसी तरीके के हैं, या तो डिविजिबल टाइप के, या मल्टीपल टाइप के, या इनइक्वालिटी फॉर्म के, या फिर आपके जो एक्सप्रेशन जो है, जो एडिशन फॉर्म के, स्क्वेयर्स का एडिशन, या उसको डिवाइड करके जो है रेशनल नंबर्स की फॉर्मेट में लिख के उस तरीके के एडिशन, इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी जो टाइप्स है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से और आपके माइंड में रिफाइन हो जाएंगी चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, छोटा सा ही टॉपिक था, इजी टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।